हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। और ये हमारी फिफ्थ वीडियो भी है इस सीरीज़ के अंदर। 15 मिनट सीरीज़ के अंदर ये हमारी फिफ्थ वीडियो है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम लोग कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको एक बार और डिफाइन करेंगे ताकि यहाँ से लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्ट हो जाए। आज की वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि ये चैप्टर एंड हो जाए। तो यानी 5 पार्ट में आपका ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा एंड कल से हमारे पास सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी बोलने की बात क्या है कि अगर हमें मैनेजमेंट करनी है, अगर हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट हो, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन अपने आप ही होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन होगा तो ही मैनेजमेंट होगी। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसा समझ लो ये आत्मा है। अगर मैनेजमेंट एक शरीर है तो कोऑर्डिनेशन उसकी आत्मा है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस। यानी ये सारे जो भी मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इन सारे फंक्शनों को इकट्ठा करती है, बांधती है, इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अब प्लानिंग क्या क्यों जरूरी, क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना प्लान होता है। लेकिन वो सारे के सारे प्लान मास्टर प्लान के हिसाब से होने चाहिए। जैसे कि मान लो कि कोई इंग्लिश की फैकल्टी है, हमारे स्कूल में कोई इंग्लिश की फैकल्टी है। वो कहते हैं कि भैया मैं ना क्लास मैं यूट्यूब बार बार लेकर के या मैं क्लास टेस्ट लेकर के बच्चों की रिटर्न लेकर के मुझे लैंग्वेज सुधरवानी है, क्योंकि बच्चों की रिटर्न लैंग्वेज खराब है। लिखते वक्त वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार राइटिंग का वर्क करना पड़ेगा। तो वहीं पर कोई फिजिक्स का टीचर है, वो कह रहा है नहीं, हमारे प्रोजेक्ट में तो लिखवाना नहीं है, हमें तो एक्सपेरिमेंट करवा के दिखाना पड़ेगा, हमें आउटडोर पढ़ाना पड़ेगा, ताकि आउटडोर बच्चों को एक्सपेरिमेंट समझा सके, हम फिजिक्स के बारे में समझा सके। तो इनका अलग प्लान है, ये कह रहे हैं कि हमें लिख के बताना है, ये कह रहे हैं कि हमें आउटडोर पढ़ाना है। पर मास्टर प्लान तो यही है ना कि बच्चों की ग्रोथ करवानी है। तो यही दोनों के प्लान अलग अलग है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट होने चाहिए, क्योंकि मास्टर प्लान क्या है? बच्चों की ग्रोथ करवाना। तो प्लानिंग यही है कि दोनों के प्लान इस तरीके से हो कि वो मास्टर प्लान को वर्क करे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग, आप किस इंसान को कितनी अथॉरिटी दोगे, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, किसको अकाउंटेबिलिटी दोगे, इसके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। स्टाफिंग, कौन सा इंसान क्या काम करेगा और उस जॉब के लिए क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिटी है उस इंसान की होनी चाहिए जो वहां पे जॉब करे, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि राइट पर्सन एट राइट जॉब, यही स्टाफिंग होती है। डायरेक्टिंग की बात अगर हम कर रहे हैं, तो डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड होती है ताकि हम देख तो सके कि भाई पीछे के जो 3 फंक्शन है, क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके लिए सुपरविजन करना होता है, मोटिवेशन करना होता है, लीडरशिप करनी होती है, और एक कम्युनिकेशन तो है ही है। एंड कंट्रोलिंग, जो लास्ट फंक्शन है, वो तो इसलिए जरूरी है कि भैया अगर हमने कोई स्टैंडर्ड सेट किया है और हमारे एक्चुअल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, या तो स्टैंडर्ड से ज्यादा है या तो स्टैंडर्ड से कम है, तो वो क्यों है, वो क्यों है, और कि उसे कैसे सही किया जा सकता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग के थ्रू समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पर भी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। जैसे हमारी मैनेजमेंट हर जगह होती है, तो मैनेजमेंट जहां जहां मैनेजमेंट, वहां वहां कोऑर्डिनेशन। तो अगर मैनेजमेंट हर लेवल पे चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन भी हर लेवल पे चाहिए। टॉप लेवल वालों को कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए? ताकि वो इंटीग्रेट कर सके सारी एक्टिविटीज को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ काम कर सके। इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज एंड वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मिडिल लेवल पे क्यों होना चाहिए? ताकि ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल और उनके सब सेक्शन, अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस के बीच कोऑर्डिनेशन बिठा सके। वर्क, क्योंकि ये बीच है ना, तो टॉप लेवल और लोअर लेवल, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये भी किसका काम है? मिडिल लेवल वाले का ही काम है। लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है उसका काम ये है कि वो ये चेक करे कि भैया वर्कर जो है, वर्कर की जो एक्टिविटीज है वो प्लान के हिसाब से चल रही है। ये डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग का काम हो गया ना। तो ये नोटिस करते हैं कि भैया जो काम किया जा रहा है वो सही से हो रहा है, प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है, एक बात बताओ, आप एक अच्छी टीम किसे कहोगे? जिसमें बॉलर अपना काम कर रहा है, बैट्समैन अच्छा अपना काम कर रहा है, फील्डर अपना काम कर रहा है, या फिर जिसमें सब मिलके काम कर रहे हैं? बस वही वाली बात है यहाँ पर। ग्रोथ इन साइज, अगर कोऑर्डिनेशन होगा, नीड सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही इसीलिए। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको टीम स्पिरिट जगानी पड़ेगी। टीम स्पिरिट जगाने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। The size of the organization result in increase in varied quality of manpower.
जैसे जैसे आपकी कंपनी का साइज बढ़ेगा, आपके अलग अलग आपके मैन पावर भी बढ़ेगी, हर इंसान की इंडिविजुअल इंस्पिरेशन भी बढ़ेगी, हर एक का अपना एस्पिरेशन भी बढ़ेगा, हर एक के अपने थॉट प्रोसेस होंगे, हर एक के कुछ पर्सनल गोल्स होंगे। उन सारे गोल्स को मैच करते हुए, उन सारे इंडिविजुअल गोल्स को मैच करते हुए हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाना है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल गोल बनाओ जिसमें सारे इंडिविजुअल गोल्स कोऑर्डिनेटेड हो। ठीक है। जब आपकी कंपनी बड़ी होगी तो वहां पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन होंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन आएगी, डिवीजन आएगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्लियर है। तो ये जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, इनको ये एक दूसरे से मैच ना करे, ये क्लैश ना करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ताकि सब अपना अपना काम तो सही से करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी हो। तो इससे हमारे वेरिएशन जो है वो हम हटा सकते हैं। एंड स्पेशलाइजेशन, अब हर एक इंसान के अलग अलग फील्ड है, तो हर एक का अपना कोई स्पेशलाइजेशन भी होगा। जैसे एमएसडी हमारे महेंद्र सिंह धोनी, बिहाइंड द विकेट उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। एज अ बैट्समैन वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ज्यादातर उनकी वीडियो देखोगे तो किसमें कहोगे, द ब्रेन ऑफ एमएसडी, या फिर एमएसडी की चालाकी देखो, क्या पॉइंट 1 सेकंड से भी कम टाइम पे स्टंपिंग की है। तो उनकी स्पेशलाइजेशन क्या थी, कीपिंग की। बैट्समैन वो बहुत अच्छे थे, बहुत सारे रिकॉर्ड है उनके एज अ बैट्समैन, लेकिन विराट कोहली एज अ स्टंप नहीं माना जाएगा ना, वो एज अ कीपर नहीं माना जाएगा। एमएसडी को एज अ कीपर, वो कीपर एज एक्सपर्ट कीपर थे। ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज द फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। अब ऐसा होता है एमएसडी का, मुझे मत सिखा, मुझे सारे काम आते हैं, जिस दिन मेरा काम कर लेगा ना उस दिन बात करना। पर ऐसा नहीं होता ना एक टीम में। तो इससे प्रायोरिटाइज चेंज हो जाएंगी, इससे जोन चेंज हो जाएंगे, एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन का यही काम है, ताकि वो सारे सीक्वेंस को इंटीग्रेट करे और सारे एफर्ट्स को इकट्ठा करे। ये काम है स्पेशलाइजेशन का। एंड विद दिस बिंग सेड, आपका चैप्टर नंबर 1 होता है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ की टर्म्स है, अगर आपको चाहिए तो मैं बड़ी वाली पीडीएफ जो है उसका भी लिंक मैं आपको डाल दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियोस में आपको कहाँ कमी लग रही है, क्या चीज़ मैं सुधार सकता हूँ, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपको पहले पढ़ने की इच्छा है, ताकि मैं उनकी अर्ली वीडियोस लेकर के आ जाऊँ। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये रीच पहुँचे और सबको हेल्प हो जाए। ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम।